वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 से लेकर 1000। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू चावल का था, गेहूं का था, जौ का भी था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। श्रवण वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शूल सूत्र किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेदत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे। मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। हाँ। वेदों की संख्या 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेदत्री कहे जाते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत में राजकीय रूप से प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता है मनु। प्रथम भक्ति का ये तो शायद हो गया था, यहाँ आ गए थे। पुराणों की संख्या कितनी है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति। आस्तो मां शब्दगम्य, तद्मो मां ज्योतिर्गम्य, मृतोर्मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है। उपनिषद। आर्य भारत से बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। यहाँ पर वेद दिए गए हैं और यहाँ पर उनके यज्ञकर्ता। ऋग्वेद में होत्र, यजुर्वेद अर्धव्रयु, सामवेद उद्गार और उद्गार, अथर्ववेद ब्रह्मा।
वेदों की अपरुषणीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक, कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शक के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदान या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्राचीनतम किया गया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में है संगीत, सी मिलेगा फर्स्ट को, सी मिलेगा फर्स्ट को, सी मिलेगा फर्स्ट को, सी मिलेगा फर्स्ट को। इसका मतलब बी ऑप्शन गलत और सी ऑप्शन भी गलत। सी पहले का मिला। अथर्ववेद में है, अथर्ववेद जो है डी मिलेगा तंत्र मंत्र। अथर्ववेद डी मिलेगा तंत्र मंत्र, डी मिलेगा तीसरे का। और ठीक है, बी मिलेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा स्तोत्र एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, ऑप्शन नंबर ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे के। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे के। आध्यात्म गान ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अजंती खेड़ा। निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है?
मीमांसा से। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में संगीत। सामवेद में क्या है? संगीत। सामवेद में क्या है? संगीत। डी मिलेगा 4 को। ऑप्शन नंबर सी कटा, ऑप्शन नंबर डी कटा। फिर बात करते हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो हम अथर्ववेद में है औषधि से संबंधित। अथर्ववेद में है, ए मिलेगा 3rd को। अथर्ववेद में औषधि। ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा। ईश्वर की महिमा। सी मिलेगा 2nd को। सी मिलेगा 2nd का। सी का हो जाएगा बलिदान। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जितना आता है पहले उसको मिलाने की कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चन में। जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, मुझे पता है भाई सामवेद का क्या है? संगीत। तो पहले सामवेद का संगीत मिला लिया। पेपर में ऑप्शन 2 कट के नीचे के। ठीक है, फिर भाई अथर्ववेद का क्या है? औषधि। और अथर्ववेद का क्या है? औषधि। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभ्यता है, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के थे? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचार है? सांख्य। सांख्य योग और न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांग, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। वैदिक युग। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहारपना। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहारगिरी। यहाँ पर उपवेद दे रखे हैं और संबंधित वेद। वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या हो जाएगा? आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें किसमें है? ऋग्वेद में। धनुर्वेद से संबंधित किसमें है? यजुर्वेद में। गांधर्ववेद में से संबंधित किसमें है? उपवेद किसका है? सामवेद। शिल्पवेद और अथर्ववेद में तो आ ही अर्थ रहा है अथर्ववेद। आयुर्वेद ऋग्वेद, अर्थशास्त्र अथर्ववेद, गांधर्ववेद सामवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, ब्लैक मैजिक एंड मैजिकल काम्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य शब्द आर्य भारत में संभवत आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंतर्गत रूप से रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिधि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख
किस वेद में मिलता है? अर्थर्व। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया था। यह हो गया था किस वेद में जादुई माया और वशीकरण वाला हो गया था? अर्थवेद। आर्य शब्द इंगित करते हैं श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में संभवत आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशत एवं अंशत गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अर्थवेद। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71। अनुलोम विवाह क्या होता है? क्वेश्चन को पकड़ा अनुलोम। अनुलोम का क्या होता है? मतलब उच्च वर्ग का पुरुष जब निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा। जब क्या होगा? उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। ब्राह्मी शब्द किस से के लिए प्रचलित है? व्रीहि शब्द है चावल के लिए। अर्थर्व का अर्थ है पवित्र, जादू। सुमेलित करना है यहाँ पर। और क्या चीज़ है? शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त और छंद। छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। निरुक्त का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति और शास्त्र भाषा शास्त्र। कल्प सूत्र का हो जाएगा कर्म कांड। शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र। नेक्स्ट है कि प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पतंजलि। देखो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी भी देते चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल और कुटुंब। ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई है। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय वर्ड को दोबारा पढ़ता हूँ, अनुलंघनीय कहा गया है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। किस वेद में सभा को नरिष्ट तथा सामूहिक वाद विवाद अनुलंघनीय कहा गया है? अर्थवेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? प्रजापति। देखो, इंद्र नहीं होगा, इसमें क्या होगा? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है?
प्रजापति। सुमेलित कीजिए। देखो कुछ यज्ञ दे रखे हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। सबसे पहले हमें क्या पता है इसमें, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ पता हो पहले उसको निकालो। जैसे हमें पता है कि अश्वमेघ यज्ञ क्या था, राजा के सिंहासनोपरांत से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन अर्थात किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला, सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या है, राजा के सिंहासनों प्रांत से संबंधित यज्ञ। देखो इसमें आ भी रहा है राजसूय। वाजपेयी यज्ञ क्या है, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन अर्थ किया जाने वाला यज्ञ। जबकि अग्निष्टोम क्या है, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और आधुनिक नाम दे रखे हैं। वे देखेंगे, जैसे परुषिणी किसका था, रावी। शद्रुति सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास। परुषिणी रावी, शद्रुति सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास। विपाशा व्यास, अस्किनी चिनाब, शद्रुधि सतलज, परुषिणी रावी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। ब्रह्म विवाह, समान वर्ग या जाति का विवाह। देव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिकी से में मिली कन्या के साथ विवाह। आश्र विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से असमस्त कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह। देखो ब्रह्म विवाह क्या है, समान उस पे विवाह करना। देव विवाह क्या है, पुरोहित या परिश्रमिक से मिली कन्या के साथ विवाह। आश्र विवाह क्या है, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापति विवाह क्या है, बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह क्या है, प्रेम विवाह। असुर विवाह क्या है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह क्या है, पराजित राजा की कन्या के साथ किया गया विवाह। पैशाच विवाह क्या है, सोई हुई कन्या या मानसिक रूप से जो है विचलित की हुई कन्या के साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण। जबकि ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है। ऋग्वेद काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गेरु वणि मृदभांड, OCP संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चित्रधूर्त मृदभांड,
PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रधूसर मृतभांड PGW संस्कृति के स्थान का हल किए गए उत्खननों से प्रकाश में आई है। भगवानपुर प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाली विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। सुमेलित कीजिए। संग्रहिक, भागदूत, शताशती, अक्षपाव। संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहक, शत्रा पासे के खेल में राजा की सहायक। अक्षवाप क्या होती थी? प्रतिहारी राजा प्रकाश का संरक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूल्य जल या समुद्र का देवता कहा जाता था? वरुण। तीन कर्मों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? विष्णु। सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह के देवता, रुद्र पशुओं के देवता, धो जगत के पिता, आदिति देवों की माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? वे अश्वों, रथों और संस्थापनों के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल थे। उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोगों में परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख अफगान के साथ आर्यों से संबंध का सूचकांक है? कुंभा और क्रमु। धर्म का ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना है। बिल्कुल ठीक है। ऋत एवं मूलभूत नैतिक विधान या जो भी सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। बिल्कुल सही। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने दिया था। वैदिक नदियां दे रखी है और उनका आधुनिक नाम। कुंभा गंडक, परुशेणी का है काबुल, सदा नीरा का है रावी, शद्रुति का है सतलज। सॉरी ये गलत बता दिए।
इनको दोबारा बताओ। देखो, वैदिक नदी और उनके आधुनिक नाम। परुषणी का क्या है? रावी। परुषणी का क्या है? रावी। बी मिलेगा थर्ड को, बी मिलेगा थर्ड का। परुषणी का है रावी। बी थर्ड, बी थर्ड, बी थर्ड, एक में बी थर्ड है। ए मिलेगा सेकंड। कुंभा का काबुल, कुंभा का काबुल, परुषणी का रावी, कुंभा का काबुल, कुंभा का काबुल, परुषणी का रावी, सदा नीर का गंडक, सदा नीर का गंडक, शद्रुति का है सतलज, शद्रुति का है सतलज। ऋग्वेद में सूत्र है, ऋग्वेद में सूत्र है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रघुगण, ऋषि गौतम रघुगण।